ड्राई क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन विद वर्टिसेस आर, इनका नाम लिख लेते हैं। ए -4 5 फर्स्ट, सेकंड और बी है 0 7, सी 5 -5 और डी गिवन दिया हमारे पास -4 -2। हमारी एक्स एक्सिस होगी ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई डैश, ये वाई डैश। चलो -4 मान लेते हैं यहाँ कहीं है अभी, 1 2 3 -4 यहाँ पर है, 5 समवट हेयर यहाँ मान लेते हैं, दिस इज 5। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली फिगर बनाएंगे। दिस इज ए एक्स -4 5, ए पॉइंट, बी x0 y7 समवट हेयर, वी कैन सपोज इट x0 y7, ये हमारा बी पॉइंट हो गया भाई, साथ साथ ज्वाइन भी कर लेते हैं। सी पॉइंट x = 5, 1 2 3 4 5, डी इक्वल्स -5 समवट यहाँ लिख लें भाई, ये -5। चलो रफली ओके, इसको ज्वाइन करते सारे। डी पॉइंट x -4, ये -4 पहले से था, y -2 समवट यार -2, यहाँ कर कहीं पॉइंट होगा। दिस इज योर डी पॉइंट -4 -2, इसको इससे ज्वाइन कर लो भाई, ये इसके ज्वाइन हो गई। ओके क्लियर है, ये हमारे बन गए क्वाड्रिलेटरल। तो उसका आगे कह रहा है वो फाइंड इट्स एरिया, तो हम दो कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं बीच में, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जो हम निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक तो हो जाएगा हमारे पास ABC, ठीक है, एक हो जाएगी हमारे पास ACD। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फार्मूला बेटा पता होगा, इसी ट्राइंगल का निकालते थे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, 10th क्लास ट्राइंगल ABC। ए के वर्टिसेस -4 5, बी के 0 7, सी की वैल्यू 5 -5। ये हमारे x1 y1 हो गए, ये x2 y2, ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंबल ऐसे ही लिख सकते हो, ABC 1/2, x1 की वैल्यू -4, y2 - y3 7 + 5 प्लस x2 दैट इज जो 0। आगे लिख लेते हैं, चलो वैसे तो y3 - y1, x3 की वैल्यू 5, y1 माइनस वो लिखा हुआ है y1 - y2 5 - 7, 1/2 -4 × 12 प्लस 0 5 × -2, 1/2 -48 -10 -58 तो प्लस 58 हो जाएगी, 29 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लिखा था ACD। अब ए के वर्टिसेस है -4 5, और सी के दिए हैं 5 -5, और डी के दिए हैं -4 -2। ये x1 y1 हो गया, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हाफ से डिवाइड, चलो x1 लिख दिया अभी, y2 - y3 -5 + 2 प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 - y1, x3 की वैल्यू -4 है, तो y1 - y2 5 + 5, -5 + 2 -3 हो गया, -3 4 +12 हो गया, -7 × 5 -35, 10 -40। तो कितना रह गया बच्चे, 3 × 6, 2 1 31.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD, दोनों के एरिया हमने पहले से लेकर के ऐड कर देते हैं। 29 63 रहने दो क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है,
58 plus 63 by 2, 3 8 are 12, 121 by 2 square roots. ठीक है, that is our answer. ये x एक्सिस है, x डैश y डैश, ये है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका बेस है 2a, ये बीच में ओरिजिन है, ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है 2a, आप ए बी मार्क कर सकते हो, तो थर्ड साइड बट नेचुरली यहीं कहीं होगी, मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं किस साइड है, एक साइड का निकाल लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकता है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज ये भी 2a दिया हुआ है हमारे पास, ये भी 2a दी हुई है साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 2a दी हुई है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मिड पार्ट ओरिजिन पे है, तो ये भी a हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी a हो जाएगा ये, ठीक है। अब किसी तरीके से हमें भाई वैल्यू निकालनी है, ये c की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस OC, तभी वर्टेक्स निकाल सकते हैं, तो राइट ट्रायंगल मान लेते हैं भाई, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AOC by Pythagoras theorem, AC square equal to AO square plus CO या OC square, AC 2a दी हुई थी तो 2a का स्क्वायर हो गया भाई, AO a थी तो a स्क्वायर हो गया, OC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो OC की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3। इसका मतलब जो C के वर्टेक्स होंगे वो क्या होगा भी C का, ये √3 ये प्लस साइड हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड हो जाएगा, तो C के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं हिसाब से √3a, y की वैल्यू 0 ही है क्योंकि x एक्सिस पे, तो C डैश के क्या आ जाएंगे हमारे पास माइनस √3a, 0। बाकी a के तो हमें पहले से ही पता है भाई, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, y एक्सिस पे एक पॉइंट है a, डिस्टेंस ये दिए a, तो 0, ये the vertices of equilateral triangle ABC and ABD are कंबाइन करके लिख देते हैं, A के थे 0 और उसके बाद B के थे 0, -a और C के थे प्लस माइनस √3a। फोर्थ क्वेश्चन एक पॉइंट है 7, 6, Px, 0 be equidistant from A and B, इसका मतलब क्या होगा, PA इक्वल टू PB, स्केयरिंग बोथ साइड कर लें, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, इधर सेम x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, इधर x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर ओपन कर लो, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 36, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16, x स्क्वायर कैंसिल, x की टर्म एक साइड में कर लो, माइनस 14x प्लस 6x, ये कितना होगा 25 माइनस 36 माइनस 49 माइनस 8x इक्वल टू, इधर कितना बचेगा भाई 50, 85 में से 60 माइनस 60, माइनस माइनस कैंसर, तो x इक्वल टू 60/8, 4 2 जा 4, 15 जा, x इक्वल टू 15/2, so required point on x-axis is 15/2, 0.
Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the P and Q. ये P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारे पास 0,-4 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 8, 0। तो मिड पॉइंट निकालते हैं पहले तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओके, सच दैट मान लो आर है, उसका फार्मूला क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में 0 + 8 डिवाइड बाई 2 -4 + 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 - 2। स्लोप ऑफ द लाइन पूछा है बेटा उसने, स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ P and Q such that R is, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या था भाई स्लोप निकालने का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो पॉइंट दिया ओरिजिन 0, 0 हो गया, एक आर पॉइंट दिया वो हमारे पास 4, -2, ये x1 y1 हो गया, ये कोऑर्डिनेट ये x2 y2 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा -2, 0, 4 - 0, -2/4 -1/2। दैट विल बी द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज कर लेते हैं पहले वर्टेक्स ए है 4, 4, बी गिवन दी है 3, 5 और सी गिवन दी है -1, -1। हम स्लोप निकालेंगे बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी सच दैट इसको मान लेते हैं m1 आएगी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, x1 y1 हो गया ये हमारा पॉइंट, ये x2 y2 हो गया। तो m1 का फार्मूला है, वन टाइम वी विल राइट 5 - 4 3 - 4 1 - 1 -1। तो m1 की वैल्यू आ गई -1। स्लोप ऑफ लाइन BC, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5 और C के कोऑर्डिनेट्स -1, -1, ये x1 y1 ये x2 y2। इसकी स्लोप मान लेते हैं बच्चे m2, y2 -1 -5 -1 -3 -6 -4 3/2। तो m2 की स्लोप क्या आ गई हमारे पास 3/2। सेम स्लोप ऑफ लाइन AC, A के कोऑर्डिनेट है 4, 4 और C के -1 -1 x1 y1 ये हमारे पास x2 y2 हो गया। इसका मान लेते हैं सपोज जो स्लोप है दैट इज m3, -1 -4 -1 -4 -5/-5 दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखो m3 और m1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस के अंदर तो क्या आता है अभी -1 हेयर m1 into m3 -1 into 1 इक्वल टू -1। दो स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 आती है तो हमने बताया था द लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू AC। इसका मतलब एंगल A पे जो है 90 डिग्री है, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। और पर्टिकुलर लिखना है तो एट एंगल A, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इन विच जो कॉमन पॉइंट है उस पर 90 डिग्री का एंगल बने, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया? विदाउट पाइथागोरस 7th भी देख लें, शॉर्ट आंसर होगा शायद। Find the slope of a line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis made anti-clockwise। भाई anti-clockwise, x-axis, y-axis, इधर clockwise है इधर anti-clockwise है, तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बना, ठीक है, ये लाइन हमारी। तो स्लोप पूछिए तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा अभी, ये तो 90 डिग्री का होता है पोर्शन, ये 30 डिग्री, टोटल एंगल बन गया 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पर थीटा है 120 डिग्री, स्लोप
जिसका फार्मूला होता है tan थीटा, टेंजेंट 120 डिग्री, 120 मीन्स 180 माइनस 60 डिग्री, तो माइनस टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो माइनस √3 दैट विल आंसर। स्लोप ऑफ द लाइन एक्सपोज कर लो x, -1, b की वैल्यू दी हुई बेटा 2 1 एंड c 4 5। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला फिर से लिखेंगे एक बार, x2 - x1, ये y2 की वैल्यू है, ये y1 की है, तो 1 + 1 नीचे 2 - x, 2/2 - x। स्लोप ऑफ लाइन BC, BC y2 - 5 - 1 4 - 2, 4/2 that is equal to 2, as the given points are collinear such that they lie on the same line, therefore slope of line AB equal to slope of line BC। AB की स्लोप थी बेटा 2/2 - x, इसकी स्लोप थी ओनली 2, 2 तो कैंसिल हो गया, 1/2 - x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 = 2 - x, तो x = 2 - 1, तो x = 1, दैट इज योर आंसर। बना लो बच्चे एक, ठीक, वर्टिसेस गिवन दिए हुए हैं, पहला ए मान लेते हैं -2 -1, B 4 0, और C के दे रखे हैं 3 3, फोर्थ वन D के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, दैट इज योर -3, 2 -3, हम सबकी स्लोप निकालेंगे बच्चे, ठीक है। AB की स्लोप निकालेंगे, BC की, CD की और AD की। AB की स्लोप CD के इक्वल, हम दोनों की स्लोप सेम आएगी तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, इन दोनों की स्लोप सेम आएगी तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्लोप ऑफ लाइन AB से। स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड आउट करनी है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0। ये हमारे x1 y1 हो गए, ये हमारे पास x2 y2 हो गए। इसका m1 स्लोप मार्क कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। 0 में से ये माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, 4 + 2 1/6, ये हमारे m1 की वैल्यू आ गई। स्लोप ऑफ लाइन BC, तो B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं भाई, 4 0 है, और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3 3। ये हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गई, ये x2 y2 होगी। इसकी स्लोप m2, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस रिपीट नहीं करना आपने। y2 - y1 3 - 0 3 - 4, 1/-1 -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -1। BC के बाद हमारा CD, स्लोप ऑफ लाइन CD निकालना है। C के कोऑर्डिनेट 3 3 और D becomes your -3, 2। This is your x1 y1 and this one is your x2 y2. We will assume slope is m3. Formula similar, y2 - y1 x2 - x1, तो 2 - 3 - 3 -1/-6, that is equal to 1/6. Slope of line AD, or you can write DA. Value of A is -2 -1 and D comes out to be -3 and +2. Same x1 y1, this becomes your x2 y2. Slope
let us suppose this is m4, formula similar, y2 minus y1, x2 minus x1, 3 अपॉन -3 आ गया, तो m4 की वैल्यू आगे बच्चे -3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लो m1 की वैल्यू इक्वल आ रही m3, सच दैट m1 था अभी स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD, therefore AB parallel CD, mark it 1, m2 इक्वल टू m4, ब्रैकेट में लिख दो -3, m2 की वैल्यू थी BC की, स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AD, therefore BC parallel AD, combining 1 and 2, AB parallel CD and BC parallel AD। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, therefore ABCD is a parallel। अगर आपने 10th क्लास का रीजन देना दे सकते हो, इन ए quadrilateral if the opposite sides are parallel then it is a parallel। okay, that is answer। फर्स्ट को एक्सपोज कर लेते हैं, जो लाइन का कोऑर्डिनेट है 3 -1 और सेकंड वन B 4, -2, दैट इज योर x1, दिस इज योर y1, ये x2, ये y2। स्लोप ऑफ लाइन AB, दैट इज योर y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, -2 + 1 4 -3, -1 नीचे हो गया भाई 1, तो -1। स्लोप क्या होता है हमारे पास m नॉर्मली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद x एक्सिस, मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो वन वैल्यू कब आती है, 45 डिग्री के ऊपर, tan 45 डिग्री। नेगेटिव है, पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं, जिसको लिखते हैं 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 135। tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो उसने जो क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास, angle between the x axis and the line, therefore angle between x axis and line is 135 degree, that is the answer। clear। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। The slope of a line is double the slope of another line, एक लाइन का स्लोप है और सेकंड लाइन का स्लोप जो है उससे डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में टेंजेंट थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू दी हुई है 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो भाई पहले तो tan थीटा लिख लेते हैं भाई, दैट इज इक्वल टू 1/3। सपोज कर लेते हैं लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, उसको m मान लेते हैं भाई, देयरफॉर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन वो डबल है m2, उसको 2m सपोज कर लेते हैं। एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फार्मूला क्या था, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/3, तो tan थीटा का फार्मूला क्या था अभी, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 1/3। ओके, इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m2 की वैल्यू क्या है भाई, 2m माइनस m 1 प्लस m इंटू 2m, that is equal to 1/3, m upon 1 plus 2m square equal to 1/3। जब मॉडुलर साइन आप हटाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएगा, तो इसके दो साइन लेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं चलो एज इट इज।
2m² इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ठीक है। एक तो बच्चे m की वैल्यू होगी हमारे पास m/1 प्लस 2m² इक्वल टू 1/3 और दूसरी वैल्यू 1 प्लस 2m² इक्वल टू -1/3। m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3m इक्वल टू 1 प्लस 2m², 3m उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2m² माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऐड करते हैं -3 तो -2 हो जाएगा, -2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन m-1 फिर -1 कॉमन m-1 इक्वल टू 0। m-1 कॉमन दैट बिकम्स 2m-1 इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे, एक इसको 0 करना है, 2m-1 तो m की वैल्यू 1, m की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हाफ। क्लियर? कम टू दिस पॉइंट, सेम 3 से मल्टीप्लाई 3m, ये नेगेटिव साइन आ गया, 1 प्लस 2m², इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 2m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो प्लस साइन वाले आ जाएंगे सारे, 2m प्लस 2m प्लस 1, 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन m प्लस 1, लास्ट में 1 कॉमन m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 कॉमन 2m प्लस 1। इसको 0 करेंगे तो बेटा m की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 करेंगे तो m की वैल्यू -8। ये तो m की वैल्यू आई है। स्लोप्स मुझसे दोनों की पूछे हमारे पास। तो केस 1, जब m की वैल्यू 1 होगी तो m1 की वैल्यू भी 1m ही होगी। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 1। ओके, तो m2 की वैल्यू क्या होगी भाई, डबल है तो वो 2 हो जाएगी। जब m की वैल्यू दी होगी -1, कोई मर्जी आगे पीछे लिख सकते हो, तो m1 की -1, m2 की -2। m की वैल्यू एक हाफ दी हुई है, m1 की बेटा हाफ है, इसका डबल करेंगे तो 1 आ जाएगा, m2 इक्वल टू 1। when m इक्वल टू थी -हाफ, m1 की वैल्यू -हाफ हो गई है, m2 की वैल्यू -2। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले को a सपोज कर लो, x1 y1 को, सेकंड को b h के। ठीक है, ये x1 y1 है, तो x2 y2 सपोज कर लो, इजी रहेगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप दी हुई है m, तो m इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आंसर आ जाएगा बस। उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो m इंटू h माइनस x1 इक्वल टू m k माइनस y1। अकॉर्डिंग टू आंसर उसको रीअरेंज कर लो। ठीक है जी, दैट इज फर्स्ट पे सपोज कर लो, दैट इज h0, सेकंड b ab, थर्ड c, दैट इज 0 के। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्टेप शॉर्ट नहीं करने आपने, बार बार लिख ही जाने हैं फार्मूले। वैसी हैबिट बन जाएगी आप लोगों की। x2 y2, ठीक है जी। इसका दिया हुआ है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो b माइनस 0 a माइनस h, तो b अपॉन a माइनस h। स्लोप ऑफ लाइन बी से, b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ए बी और c वाज गिवन 0 के। सेम वे ये x1 y1, ये x2 y2। तो स्लोप क्या आएगी भाई यहाँ से, y2 माइनस y1 k माइनस b अपॉन 0 माइनस
k माइनस बी अपॉन माइनस। ठीक, क्लियर? सिंस पॉइंट्स ए बी सी lie on a line, therefore slope of line AB equal to slope of line BC. क्लियर? तो AB की स्लोप तो बेटा हमें दी हुई थी B अपॉन A माइनस एच, K माइनस B अपॉन माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस ए बी, इधर लेफ्ट राइट साइड में बन जाएगा ए माइनस एच इंटू के माइनस बी, माइनस ए बी इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। आई थिंक ए बी तो कैंसिल हो गया, ये माइनस की तरफ सिंगल है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, एच के इक्वल टू ए के प्लस एच बी, और रीअरेंज कर लेते हैं ए के प्लस एच बी इक्वल टू एच के डिवाइड ईच बाई एच के, क्योंकि 1 चाहिए हमें आंसर। एच के से आप डिवाइड करोगे ए के अपॉन एच के, एच बी अपॉन एच के एंड एच के अपॉन एच के कैंसल, इधर एच एच कैंसल, इधर दोनों ही कैंसल, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था बच्चों में। बहुत आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए बी 1985 to 92, 1995 to 97 चाहिए क्या? इसको एक पॉइंट और मान लेते हैं भाई। 2010 में पूछा है कितने हो गए भाई पॉपुलेशन, इसको वाई है बस। ठीक, क्लियरली यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ठीक, तो ए बी के स्लोप होता है y2 माइनस y1, दैट इज 97 माइनस 92, 1995 माइनस 1985 इक्वल टू y माइनस 97, 2010 माइनस 1995। ये हो गया 5, ये हो गया 10, y माइनस 97, क्या कर देंगे 15, फिर 5 2 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें भाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर, 15 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 97, 2y माइनस 2 7 14, 194, तो 2y इक्वल टू 194 प्लस 15, 5 4 9, 9 1 10, 1 1 2 209, तो y की वैल्यू है 209 डिवाइड बाई 2, 10, 2 4 8, 104.5। पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन 2010 is 104.5 crores में दी हुई है।